हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नई वीडियो में। तो जैसा हमने आपको वादा किया था कि महीने में एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। नॉर्मली हमारे हर वीडियो पे आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेजेस आए कि थैंक यू सो मच सर, आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे पर हमें नहीं मिल रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव। कई लोग पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए वो पॉसिबल नहीं है, कमेंट्स में बता देना। और इस तरीके के वीडियोस में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगता है। सो जो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, अगर आप न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिशनर हैं तो आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। हम वो क्वेश्चंस इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चंस लेंगे जो जनरली अभी पिछले कुछ टाइम में हमसे पूछे गए हैं। तो तैयार हो जाइए, पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूमरोलॉजी क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने क्वेश्चंस हमारे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया कि सर हमें थोड़ा बताइए कि ये होता क्या है। हम तो अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, अचानक से आपका वीडियो आ गया, हमने देखा ये क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, तो उन्होंने मैसेज पे पूछा। अब हम एक एक कर अगर ये मैसेज पे बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने सोचा चलो इसको क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ही हम इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए नाम से ही न्यूमरोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो नंबर के बारे में, नंबर से ये वर्ड निकल के आया है न्यूमरोलॉजी। हिंदी में अगर आप देखते हैं तो अंक ज्योतिष। हमारे शास्त्रों में जो ज्योतिष शास्त्र है उसी का अंग है एक छोटा सा अंक ज्योतिष। नंबर्स का हमारी लाइफ में कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट है ये हम जान सकते हैं सिर्फ इस चीज़ से कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो कि इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। कहीं पर भी आप किसी भी आईडी कार्ड में देख लीजिए, सब में आपकी डेट ऑफ बर्थ इम्प्रिंट होती है। वो नंबर्स ही हैं जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग चलते हैं। हर इंसान एक पर्टिकुलर डेट पे पैदा हुआ है, उस पर्टिकुलर नंबर का हमारी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। अभी जुलाई चल रहा है, मान लीजिए डेट है 2 जुलाई 2024। अगर कोई इंसान 2 जुलाई 2024 को पैदा होता है तो 2 नंबर, जुलाई का 7 नंबर और 2024 के जो नंबर्स है 2, 0, 2 और 4, इन सारे नंबर्स का उस इंसान की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा भाग्यांक कैलकुलेट होता है, कुआ नंबर कैलकुलेट होता है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं हमारी लाइफ के लिए। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? 2 जुलाई को जिसका जन्म हुआ है उसका मूलांक क्या हो गया? 2। जिस डेट पे आप पैदा होते हैं वो मूलांक हो जाता है, तो 2 तारीख वाला मूलांक हो गया। तो 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का नंबर है। अब जितनी भी क्वालिटीज चंद्रमा में है वो ही हम 2 नंबर वाले में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 100% की वो नहीं है कि 100% होगा ही होगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज आ जाएंगी। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा शीतल है, ठंडा प्लैनेट है, ठीक है, मूडी। चंद्रमा डेली चेंज होता है, आप जानते हैं 15 दिन बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, डेली उसमें चेंजेस आते हैं। तो 2 नंबर वाले क्या हो गए? थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, मूडी होते हैं। आर्ट्स, चंद्रमा आर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 2 नंबर वाले क्या हुए? वो थोड़े से ब्यूटी, वो अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ों को बहुत लाइक करेंगे, खुद भी सुंदर होते हैं। 2 नंबर वाले अगर आप देखेंगे तो मोस्टली 2 नंबर वाले ब्यूटीफुल होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से नंबर्स का ऑटोमेटिकली हम पे इंपैक्ट आ जाता है सिर्फ हमारे पैदा होने से ही। तो हम उसी डेट को क्यों पैदा हुए? क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट का जो वो नंबर्स हैं उसकी क्वालिटीज हम में आनी थी, इसलिए हम उसी डेट पे पैदा हुए। अगर किसी और नंबर की आनी होती तो हम उस डेट पे पैदा होते। ठीक है, तो ये नंबर्स का सारा खेल है जो हमारे साथ चलता रहता है हर समय। बाकी अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देखिए, स्टार्टिंग से देखिए। और अगर आप प्रोफेशनली इसको समझना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अभी क्या चल रहा है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर, कंडक्टर और आपका साइकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये क्या है? ये सेम है? कौन कौन से सेम है, कौन से अलग है? तो उसको जल्दी से आपको बता देता हूँ।
देखिए, मूलांक सबसे इंपॉर्टेंट है। मूलांक क्योंकि वो हमारे शास्त्रों का शब्द है। ड्राइवर, कंडक्टर, ओरिजिन नंबर, मास्टर नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर्स, ये नंबर्स हमने आज के ज़माने के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं, बट हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? मूलांक और भाग्यांक। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट आप इन दो शब्दों को पकड़ के चलिए। मूलांक क्या हुआ? जिस डेट पे हमारा जन्म हुआ वो मूलांक है। मान लीजिए 14 तारीख है तो 14 मूलांक हो गया। इसको हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे, 1 + 4 5, तो 5 एक्चुअल में हमारा मूलांक कहलाएगा। तो अगर सिंगल डिजिट में डेट है तो वो तो एज इट इज हो गया। अगर डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट पे ले जाओ। 28 है, 2 + 8 10, 1 + 0 1। तो ऐसे जब तक वो सिंगल डिजिट पे नहीं पहुंच जाता उसको ले जाइए, वो आपका मूलांक है। इसी को ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, साइकी नंबर भी कहते हैं, प्राइमरी नंबर भी कहते हैं, ओरिजिन नंबर भी कहते हैं। फिर आता है भाग्यांक। वो क्या है? पूरी डेट को आप टोटल करिए तो जो नंबर निकल के आएगा सिंगल डिजिट में, वो भी उसको भाग्यांक कहते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया हमने 2 जुलाई 2024, तो अगर पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 7 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17। अब 17 को और ऐड करिए, 1 + 7 = 8। तो 8 इसका भाग्यांक हो गया, कंडक्टर नंबर हो गया। तो इस इंसान का मूलांक 2 हुआ और भाग्यांक 6 हुआ। ये मूलांक और भाग्यांक है। भाग्यांक को ही कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, मास्टर नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। लोशो ग्रिड क्या है, कैसे बनाया जाता है और उसमें नंबर्स कैसे फिल होते हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी लोशो ग्रिड पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप लिंक में जाकर उसको भी देख सकते हैं, पर दोबारा से एक बार बता देता हूं। आपके सामने एक फोटो आ रहा होगा, ये लोशो ग्रिड होता है। लोशो ग्रिड बेसिकली वैसे वास्तु का टर्म है, वास्तु में इसको यूज आता है, परंतु न्यूमरोलॉजी में भी हम इसको यूज करते हैं व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, क्योंकि नंबर्स से बना है, इसलिए ये न्यूमरोलॉजी का भी एक बहुत असेंशियल पार्ट है। अब ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है 4 9 2 3 5 7 8 1 6, इसी पैटर्न में नंबर्स भरे जाते हैं और डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है उन्हीं को इसमें फिल किया जाता है। जैसे कि अभी हमने उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। 2 जुलाई 2024 अभी हमने लिखा, 2 की जगह आ जाएगा, 7 की जगह आ जाएगा, फिर 2 एक और बार आ गया, 0 हटा दो, फिर 2 आ गया, 4 की जगह चला गया, बाकी जगह अभी खाली है। मूलांक 2 आया है तो उसको एक और बार लिखेंगे। ठीक है, तो उसको एक बार और लिख दीजिए। भाग्यांक 8 आया था तो उसको 8 की जगह लिख देंगे। अब एक और नंबर इसमें डालते हैं, वो होता है कुआ नंबर। कुआ नंबर की कैलकुलेशन क्या है? मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग होती है। मेल के लिए क्या कैलकुलेशन है? जो ईयर है, बर्थ ईयर, उसको ऐड कर लो, उसको सिंगल डिजिट में ले जाओ और उसको 11 में से माइनस कर दो। अगर आप देखोगे तो 2024 का टोटल 8 आता है, 11 में से 8 गए, 3 बचा, तो कुआ नंबर 3 आ गया। ये मेल के केस में है। फीमेल के केस में कैलकुलेशन क्या होती है? पूरे नंबर को ऐड किया आपने और उसमें 4 ऐड कर दो, तो 2 + 2024 का 8 आ गया, 8 में आप 4 ऐड कर दीजिए, 12 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, तो दोनों का ही 3 आ गया। तो चांस की बात है, पर कई बार ऐसा भी होगा कि अलग भी आएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सरल है। इस नंबर को भी, ये जो कुआ नंबर निकल के आया, ये भी आपका फिल होगा लोशो ग्रिड में। अब जो नंबर्स आपके पास हैं उनसे हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो नहीं है उनसे भी प्रेडिक्शन करते हैं कि ये नंबर नहीं है तो ये हो सकता है। अब उसमें तो काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं कि ये नंबर्स हैं तो क्या हो सकता है, ये नहीं है तो क्या हो सकता है, वो आप देख लीजिए, लिंक उनके भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल लोशो ग्रिड के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली आपकी जो डायरेक्शंस हैं उनके बारे में बताता है, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में, उनके बारे में ये ग्रिड बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि लोशो ग्रिड के अंदर, जिन लोगों को पता है लोशो ग्रिड के बारे में अच्छे से, वो पूछते हैं कि 4 5 6 वाला जो प्लेन है, जिसको कुछ लोग गोल्डन प्लेन भी कहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
या 258 वाला जो प्लेन है जिसको लोग सिल्वर प्लेन कहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लोशो ग्रिड में टोटल 8 प्लेन्स हैं, 492, 351, 816, 3 हॉरिजॉन्टल, फिर 3 वर्टिकल 438, 951, 276, ठीक है, और 2 डायगोनल 4, 5, 6, 2, 5, 8। तो इस तरीके से 8 प्लेन्स हैं टोटल। नाउ अगर आप ये सोचते हो कि एक कोई पर्टिकुलर प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़बरदस्त है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जितने भी प्लेन्स हैं हर प्लेन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और अगर आपके पास एक भी कंप्लीट होता है प्लेन तो वो बहुत अपने आप में स्ट्रॉन्ग चीज़ आपके लिए डिनोट करता है, चाहे वो कोई सा भी प्लेन हो। हाँ, 4, 5, 6 या 258 को इसलिए इंपॉर्टेंट कह देते हैं क्योंकि 5 नंबर आता है इन दोनों में, और 5 नंबर जो है वो मिडिल नंबर है, सबसे बीच का नंबर है, बैलेंसिंग का नंबर है। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 5 नंबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। बुध का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, वाणी का नंबर है, बैलेंस का नंबर है, ठीक है। तो इसलिए 5 नंबर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये इन 2 प्लेन्स को इसलिए हम, अदरवाइज 951 में भी आता है, 357 में भी 5 आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो अगर आपके पास कोई एक भी प्लेन बन रहा है कोई सा भी तो अच्छा है, और जो डिटेल्स हैं आपके पास, जो नंबर्स आपके आ गए हैं ना यार, उनको अच्छा मान के चलो। ये मत सोचो मेरे ये नहीं है मैं तो बर्बाद हो गया। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि अरे मेरे तो ये मिस हो गया, मेरे तो वो नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, अरे सर मैं तो ऐसे नहीं। डिसहार्टन क्यों हो रहे हो यार? एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, मेहनत सब करते हैं। जिसके पास ये प्लेन्स हैं वो भी मेहनत करता है, नहीं है वो उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए? देखो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल नंबर ले लो, टोटल अपने लकी नंबर पे ले लो, लास्ट के 3 डिजिट 4 डिजिट रिपीट में ले लो 1356 में से। अब डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, तो अब वो मैं सबको इंडिविजुअली बता नहीं सकता, जनरल बता सकता हूँ कि इनमें से आप देख लो जो भी आपका फ्रेंडली नंबर आता है उसको आप रिपीट में ले लो। जनरली 555, टेट्रा 5, 666, टेट्रा 6 यही ज़्यादा चलता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नंबर्स, तो इन्हीं को ले सकते हो। 248 अवॉइड कर दो, बस ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर देता हूँ मोबाइल के अंदर ही, कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम कोड क्या इस्तेमाल करें, फ़ोन का कोड या हमारे बैंक का पिन कोड क्या होना चाहिए, कौन से नंबर्स होने चाहिए जो हमको बहुत फ़ायदा हो। भाई साहब जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। आप सोच रहे हो कि वो पिन कोड मैं लगा दूं ऐसा कि पता नहीं क्या हो जाए मेरे जीवन में, उस पिन कोड को लगाने से ही मेरे तो बारिश होने लग जाए पैसों की, वो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको फिर भी अगर लगता है तो आप ऐसा कोई नंबर यूज़ कर लो जिसका टोटल जो है वो 6 पे आ जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट इज़ रिलेटेड टू योर मनी, तो 6 नंबर के टोटल पे ले लो जिसका टोटल 6 आ जाए, ठीक है। 5 पे भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 या 3 पे भी ले सकते हो। 1356 को पकड़ के चलो, जो आपको पसंद आ रहा है आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, ऐसा लगे कौन सा नंबर, हाँ 5 नंबर, ठीक है 5 रखा देता हूँ, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मार्केट का कौन सा नंबर है, कौन सा मूलांक और कौन सा भाग्यांक शेयर मार्केट को हेल्प करता है? देखिए मैं फ्रैंकली बताता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर कट, मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को मैं देखता हूँ बताते हुए, पर मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे बताते हैं, वो बेसिस मुझे कभी समझ में नहीं आया। जब तक आपकी कुंडली नहीं देखी जाती तब तक नहीं बता सकते कि आप शेयर मार्केट का काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसलिए हम जो कंसल्टेशन भी देते हैं वो न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी की देते हैं, क्योंकि कंप्लीट उसी से आता है। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मैं शेयर मार्केट का काम कर सकता हूँ क्या, शेयर्स का ये ट्रेडिंग कर सकता हूँ क्या? मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ देखकर बिल्कुल बताना ये इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ हवा में तुक्का चला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप हवा में तीर चला रहे हो कि हाँ आपके पास 5 नंबर है तो आप कर सकते हो,
6 नंबर है तो आप कर सकते हो, नहीं, उससे बहुत नुकसान में आप जा सकते हो। तो प्लीज़ आप न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मत करिए। इसका कारण भी बता देता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी नहीं बता सकती, बट फैक्ट ये है कि शेयर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बींग्स। जो टॉप पे बैठे हुए हैं लोग, वो उसको कंट्रोल करते हैं। ये नेचुरली कंट्रोल्ड नहीं है, नेचर कंट्रोल नहीं कर रहा है इसको, भगवान कंट्रोल नहीं कर रहे। तो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने हमें दी है। अब जो चीज़ लोग ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे हैं वो हमारे दिमाग से खेलते हैं। अब ये सोचे कि 5 नंबर है मेरे पास, मैं कमा लूंगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को कमाते हुए देखा जिनके पास 5 नंबर है ही नहीं ग्रिड में, और ऐसे लोगों को लुटाते हुए भी देखा है जिनके पास 5 नंबर है। हाँ, 5 नंबर होने से आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि 5 नंबर बैलेंस बनाता है लाइफ के अंदर। वो आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। आपके डिसीजंस जो होते हैं वो इंपल्सिव नहीं होते। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करना चाहते हो तो आप स्टडी करके करो, एनालिसिस अच्छे से करके करो, पढ़ाई करो उसकी, और फिर उसमें कूदो। तो आपके पास फिर 5 नंबर हो चाहे ना हो, आप कर सकते हो, और स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ समय में आपको खुद को समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये छोटा सा वीडियो था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। अच्छा लग गया है अगर आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों से, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।